गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 2 में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि कल हम लोग लेक्चर नंबर 1 में फ्रेंड्स काइनेमैटिक्स का बेसिक चीज़ें पढ़े थे लोग कि काइनेमैटिक्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी काइनेमैटिक्स को पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होता है फ्रेंड्स, तो वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं लोग स्पीड। फ्रेंड्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। फ्रेंड्स, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्पीड और वेलोसिटी का नाम आप लोग सुने होंगे सर, क्योंकि क्लास 9th में 8 में ये बहुत ही ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो कि आप लोग जानते होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग बोलिएगा कि कितना लोग इस दोनों में कन्फ्यूजन होंगे कि सर आखिर दोनों का तो मतलब एक ही होता है सर, स्पीड और वेलोसिटी एक ही होता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, मतलब कि क्या मतलब बताना क्या चाहते हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है सर? तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्पीड और वेलोसिटी में ना थोड़ा सा अंतर है, और थोड़ा सा नहीं, उसे बहुत बड़ा अंतर बोला जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंट बोला जाएगा। क्यों? जो डिफरेंस है ना फ्रेंड, वो आप लोगों को समझना है। फ्रेंड, सबसे पहले डिफरेंट तो ये समझिए कि स्पीड जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। फ्रेंड्स, ये जो है स्पीड जो है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और फ्रेंड्स, ये जो है वेलोसिटी जो है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी फ्रेंड्स क्या होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग वेक्टर में इन चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए थे लोग। फ्रेंड्स देखिए, वेक्टर जो होता है ये वैसे उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मतलब कि ये मान लीजिए कि ये स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी में हम क्या बताए थे कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से ही मतलब रहता है। ठीक है ना फ्रेंड्स? जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लिए थे कि टाइम कितना हो रहा है, तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। वेट कितना है, तो वेट बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर स्केलर क्या होता है। तो मैं अब टू द पॉइंट पर बात करूँगा कि ये स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो है ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब फ्रेंड्स, सवाल ये आता है कि स्पीड और वेक्टर में आखिर अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले अंतर तो ये हो गया, सबसे पहला अंतर ये हो गया कि स्पीड जो है ये वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर जो है ये ये वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, स्पीड क्या होता है ना, मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है? आप लोग मेरे कहानी को सुनिएगा। ठीक है? कहानी नहीं, इसे एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कभी किसी दोस्त से बात करते हैं, हम लोग किसी फ्रेंड से बात करते हैं लोग कि हेलो, हाँ भाई साहब आप कहाँ पे हैं इस वक्त? तो भाई साहब मैं अभी पटना आने वाला हूँ। ओके, तो आप हमारे रूम पे कितने देर में आ जाइएगा? तो वो बोलेंगे कि हम आधा घंटा में आ जाएंगे या 1 घंटा में आ जाएंगे। ठीक है? तो आप पूछिएगा कि अरे नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं यार, आप कितने स्पीड से आ रहे हो ये बताओ। तो वो बताएगा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रहा हूँ, या 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रहा हूँ। ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो आपका फ्रेंड जो है ये वो केवल स्पीड बताया कि 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बताया फ्रेंड। अगर मान लीजिए लोग, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ कि मान लीजिए लोग कि ये हमारा पटना हो गया। ठीक है? पटना सिटी हो गया, पटना सिटी हो गया। ओके फ्रेंड्स, और इसी में दो हम लोग की कोई जगह का नाम लेते हैं। एक लेते हैं एक हम लोग लेते हैं पटना जू, पटना जू। ठीक है? और एक हम लोग लेते हैं पटना जंक्शन।
पटना जंक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों जो जगह है ना, ये फ्रेंड्स ये दोनों जगह जो है ये पोजीशन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा आपका दोस्त जो है वो अपना दोस्त को आप पटना जंक्शन से पटना जू घूमने के लिए बुला रहे हैं। तो ये पटना जंक्शन से पटना जू का लिए जो रोड है वो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे है फ्रेंड्स। ये जो है ये रोड है, ठीक है ना, मतलब कि इस टाइप का रोड है, ठीक है। तो आपका दोस्त जब आप बात किए फ़ोन पे कि भाई साहब आप कहाँ पे हैं, तो वो बोला फ़ोन उठा कर कि मैं 40 किलोमीटर या जितने भी स्पीड से वो मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मुझे आने में आधा एक घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो वो किस प्रकार से आ रहा है, obvious सी बात है कि वो जाहिर सी बात है कि वो रोड से ही आ रहा होगा, बाइक से आ रहा है। मान लीजिए कि आपका दोस्त जो है वो बाइक से आ रहा है, ठीक है, या बस से आ रहा है या फिर कोई भी ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो रोड पे ही चल कर आएगा। तो रोड जिस प्रकार से है उस प्रकार से वो चल कर पटना जू पर पहुंच गया, यहाँ पे पटना जू पर यहाँ पे पहुंच गया। आप लोग 2 आदमी हो गए, ओके सर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका दोस्त जो है ना ये बताया कि मैं कितने स्पीड से चल के आ रहा हूँ, ये नहीं बताया कि मैं कितने स्पीड से तुम्हारे डायरेक्शन में आ रहा हूँ। जैसे कि ये पटना जंक्शन से ये नहीं बताया कि पटना जंक्शन जैसे कि ये फ्रेंड हो गया ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये और इस हिसाब से ये इसके कंपैरिजन में ये पटना जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में किस टाइप का है उससे हम लोग का मतलब नहीं है, मान लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिखे हैं हमें, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपसे जब बात पर जब आपका दोस्त जो है जब फ़ोन किया तो ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, ये नहीं बोला कि मैं पटना जंक्शन से तुम्हारे वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, ठीक है, वो केवल स्पीड बताया कि मैं इतने स्पीड से आ रहा हूँ। तो आप लोग बोलिए कि सर क्या मजाक करते हैं, मतलब ऐसा कौन बताता है कि मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, ठीक है, ऐसा तो सर कोई बताएगा ही नहीं। तो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि जब इस वार्तालाप में इस कन्वर्सेशन में डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया आपका फ्रेंड, तो समझिए कि वो स्पीड से आ रहा है, ठीक है ना, वो एक स्पीड से आ रहा है, ठीक है। मतलब कि इस जर्नी में उसका स्पीड जो है उसका जो बाइक जो है या फिर बस जो भी है वो कितना बार डायरेक्शन बदलेगा, कितना बार स्पीड कम करेगा, कितना बार स्पीड ज़्यादा करेगा, कितना बार टर्न लेगा, डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पर ट्रैफिक होगा तो उसे रुकना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों से होते हुए आपका दोस्त जो है पटना जंक्शन से पटना जू तक पहुँचेगा, ठीक है, ठीक है, ओके सर। ये वाला आप लोग कहानी समझ गए लोग, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ये वेलोसिटी की तरफ, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए अब आपका जो दोस्त है ना फ्रेंड्स, अब वो बोलेगा कि भाई साहब मान लीजिए कि एक हमारा ओवर ब्रिज है, ठीक है, डायरेक्ट पटना जंक्शन से डायरेक्ट चिड़ियाघर के लिए, ठीक है, यस, ये फ्रेंड एक ये रोड हो गया ब्लैक वाला और ये ब्लू वाला रोड हो गया। इसे तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ओके। और इसे जो बोलेंगे ये डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, इसे हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब आपका दोस्त जो बोलेगा ना अरे यार मैं तुम्हारे ही दिशा में आ रहा हूँ, मतलब कि जितना भी वेलोसिटी के साथ है तुम्हारे ही डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है कि यहाँ पर डायरेक्शन यदि बता दिया गया कि मैं 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं पटना जो जू है, जो पटना जो चिड़ियाघर है उधर मैं उस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, ठीक है, इधर से वेस्ट डायरेक्शन में मैं आ रहा हूँ, ठीक है, आपका दोस्त बोलेगा। तो आप लोग यहाँ पे एक बात सुने होंगे कि एक पहले वाला केस में जो रोड से आ रहा है चलकर उसमें आपका दोस्त डायरेक्शन नहीं बताया और इस केस में डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। तो मतलब कि हम यही बताना चाहते हैं कि वेलोसिटी जो है ना ये खास डायरेक्शन में ना ट्रेवल करता है, ठीक है, खास डायरेक्शन में, और स्पीड जो है ये डायरेक्शन अपना चेंज करते रहता है। तो यदि आपका बाइक जो है वो सीधी रोड पे जा रहा है, एक सेम स्पीड से जा रहा है, मतलब सीधी रोड पे जा रहा है, तो उसे बोलिएगा लोग कि वो वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अगर वो रोड टर्न लेकर जा रहा है, टर्न है रोड, ठीक है, तो उसमें उस सिचुएशन में आप लोग बोलिएगा कि ये जो है ये स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है ना। समझ में आ गया वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर होता है, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स
उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से स्पीड और वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर इसमें अंतर क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अब थ्योरी के माध्यम से देखते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या होता है, ये दोनों में क्या क्या मतलब डिफरेंस हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए लोग इसे मैं इरेज करता हूँ तब तक। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्पीड का और वेलोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं। ओके सर, ये हो गया हमारा स्पीड। ओके सर, तो आइए फ्रेंड्स डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। ओके सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ distance with respect to टाइम। ठीक है, ये मतलब समय के अनुसार दूरी परिवर्तन जो होता है, डिस्टेंस जो चेंज होता है, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके सर, जैसे कि हमारा ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो फ्रेंड्स ये जो है ना फ्रेंड्स, ये जो है हमारा स्पीड का मतलब ये होता है। ठीक है, अब आप लोग बोलिए कि सर डिस्प्लेस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है। वेलोसिटी का डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। वेलोसिटी ध्यान से देखिएगा लोग फ्रेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि अब वेलोसिटी का मतलब ये आप लोगों का क्या एग्जाम हो गया कि अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि ये इसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार। क्या मतलब कि जैसे कि फ्रेंड हम लोग डिस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह पर जाएंगे लोग हम लोग, तो उसमें जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा, तो उसी को बोलते हैं लोग कि चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू मार्कर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग डिस्टेंस चेंज करिएगा लोग तो मार्कर यूज होगा, टाइम यूज होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी का वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो फ्रेंड्स ये हो गया वेलोसिटी और डिस्टेंस का मेजर। आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देख रहे होंगे लोग, ठीक है ना। तो स्पीड जो होता है चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। चलिए ओके फ्रेंड्स, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या मतलब कि डिफरेंस होता है। ठीक है ना। ओके सर, हमारा ये फ्रेंड हो गया हमारा स्पीड ओके, और इस साइड हमारा हो गया वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक ये लाइन बना देते हैं। ओके ओके, चलिए लोग फ्रेंड्स, पहला हम लोग देखते हैं लोग, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और ये फ्रेंड जो है, ये जो है
इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसमें क्या है, इट इज पॉजिटिव एंड इट इज पॉजिटिव एंड इट इज पॉजिटिव एंड जीरो, cannot बी निगेटिव, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है फ्रेंड, ये इट इज पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव, मतलब कि ये तीनों हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए लो, ये फ्रेंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और ये फ्रेंड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए लोग स्पीड में और क्या है, फ्रेंड स्पीड जो है ना, इसका जो डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन जो होता है स्पीड का, वो होता है जीरो, और इसका डायमेंशन जो होता है, इसका होता है फ्रेंड्स, इसका भी डायमेंशन जो होता है सेम ही होता है डायमेंशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स होता है दोनों का बीच का डिफरेंट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या लिखा है, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कर देता हूँ। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि मैं बताया था कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैं बताया था आप लोगों को। इट इज़ पॉजिटिव एंड जीरो, कैनॉट बी निगेटिव। फ्रेंड्स, स्पीड जो है ये पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इट इज पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। फ्रेंड्स, वेलोसिटी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ओके सर, आप लोग बोलिए कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कैसे ये निगेटिव हो सकता है। तो फ्रेंड, आप लोग जैसे कि मैं बताया था कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है ना। और स्केलर केवल पॉजिटिव और जीरो हो सकता है। ओके सर, ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, और ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि ये जो होता है ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, और ये जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ओके, इसके डायमेंशन जो होता है ये होता है, जैसे कि मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में आप लोगों को सारी चीज़ें बताया था। ओके, और फ्रेंड्स एक और लिख लीजिए लोग कि इसका जो एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट वो जो होता है फ्रेंड मीटर पर सेकेंड होता है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट फ्रेंड, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो भी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। सीजीएस में फ्रेंड इसका होता है सीजीएस यूनिट में, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था। एफपीएस में होता है, आप लोग जानते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका सीजीएस में क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग।
तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बातें करते हैं अगले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ओके ओके सर, आ जाइए फ्रेंड्स। अगला फिजिकल क्वांटिटी है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हम ना इसे एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग एवरेज स्पीड के ना मतलब आप लोग ये छोटे क्लास में ही पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आप लोग एक बात अक्सर सुनते हैं लोग कि एवरेज रन रेट, एवरेज स्ट्राइक रेट, ठीक है। एवरेज रन रेट का फ्रेंड्स आप लोग बात जो है ये अक्सर आप लोग सुनते होंगे। क्रिकेट आप लोगों को देखना पसंद है, और वैसे भी आजकल IPL का सीज़न चल रहा है, तो आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं लोग, ठीक है, होंगे लोग, ठीक है। और तो आप लोग ये एवरेज क्या होता है इससे आप लोग वाकिफ़ हैं लोग, ठीक है। और आप लोग वाकिफ़ नहीं भी हैं लोग, तो मैं आप लोगों को क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा ही, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ही तो कहा था कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो मैं बेसिक से चल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, कितना लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या 11th में सर यही फिजिक्स में सर यही सब पढ़ना होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स नहीं, ये आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं क्या बोला हूँ कि मैं आप लोगों को बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मुझे आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक ही बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ों में बताऊँगा ही। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारा ना एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। हमारा मान लीजिए कि एक कार है, ठीक है। हम लोग पटना से हम लोग बैठकर एक कार में बैठे लोग। ओके सर ये वही वाला कल वाला कार है क्या, BMW वाला? तो जी हाँ, ये BMW का ही कार है जो कि मैं कल बनाया था, ठीक है। ओके सर, हम लोग कार में बैठे लोग, और हम लोग को जाना कहाँ है सर? हम लोग को जाना है इस बार कहाँ जाना है सर? इस बार जाना है हम लोगों को राजस्थान, रायपुर जाना है, ठीक है। राजस्थान जाना है, ठीक है। ओके सर, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन, पॉइंट भी बोल सकते हैं, पोजीशन भी बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में जो रोड जो है फ्रेंड वो इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से कूद जाकर इस प्रकार से आप लोग ये जो रोड जो है फ्रेंड, ये जो रोड है फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से जाकर राजस्थान में एंट्री कर गया, ठीक है। ओके सर, तो फ्रेंड्स इसी रोड पे आप लोगों का जो कार जो है BMW का कार, वो इसी रोड पर चल रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिएगा लोग कि इतना जब ज़्यादा दूर दूर तक आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं या फिर नज़दीक में ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो क्या आप लोग सोचिए लोग कि क्या आप लोग बाइक लगातार चलाते हैं लोग? कभी कभी आप लोगों का स्पीड कम होता है, कभी कभी आप लोग बाइक रास्ते में रुक कर कुछ खरीदते भी हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद में अलग अलग स्पीड से आप लोग चलते हैं लोग, अलग अलग डायरेक्शन में आप लोग चलते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स? चलते हैं कि नहीं? जी सर, सही बोल रहे हैं आप। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए कि ये कार जो है ना फ्रेंड्स, ये आराम से चलते हुए घूमते हुए यहाँ पे जैसलमेर जो है ये कितना देर में चला गया? 15 आवर में चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कार का जो और ये जो फ्रेंड इसके बीच का जो डिस्टेंस है
वो फ्रेंड कितना है, मान लेते हैं 1050 किलोमीटर है, ठीक है ना फ्रेंड्स, मान लेते हैं, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। मतलब कि आप लोगों से ये नहीं पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप रास्ता में क्या किए, कहाँ पर रुके थे, कहाँ पर ट्रैफिक जाम था, कहाँ पर रुककर आप होटल में नाश्ता किए। आप लोगों से ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप 15 आवर में आए तो आप लोगों का एवरेज स्पीड क्या था। अगर आप लोगों से कोई मान लीजिए कि पूछ दिया है तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग डायरेक्ट एवरेज स्पीड बताइएगा। ये थोड़ी बताइएगा कि सर हम लोग बीच में यहाँ पे रुके थे, वहाँ पे रुके थे, यहाँ पर तो सर हम लोग 200 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से कार को भगाएं लोग, कहीं सर 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से कार चलाएं लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं बताइएगा। आप लोग क्या बताइएगा, एवरेज स्पीड बताइएगा। तो एवरेज स्पीड किस प्रकार से निकाला जाता है फ्रेंड, तो एवरेज स्पीड निकालने का एक ही तरीका होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम। तो हमारा ये क्या होता है, ये जो होगा फ्रेंड, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है। एवरेज स्पीड को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं लोग, ठीक है, एवरेज स्पीड। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड आप लोगों से ना मैं फिर से यही कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये दो पटना और राजस्थान के बीच का जो डिस्टेंस है ना फ्रेंड, ये रोड ना होकर ना एक प्रॉपर हाईवे बनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, यस, जो कि सीधे यहाँ पर फ्रेंड्स जा रहा है। ओके, इस टाइप से सीधे जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जाहिर सी बात है कि ये डिस्टेंस हो गया, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। बोलेंगे क्या फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स एवरेज स्पीड का तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए लो कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब वो डिस्टेंस चाहे कहीं से भी मूव कर जाए, यूपी से होकर, एमपी से होकर, किसी भी प्रकार से रोड हो, हम लोग वो सब नहीं जानेंगे। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्लियर है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके सर। और फ्रेंड्स आता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी में ना हम लोगों का जो होता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम निकालते हैं लोग। मतलब कि मान लीजिए कि हमारा ये हमारा एवरेज स्पीड निकालना था इसमें से, तो हम लोग क्या करेंगे लोग, टोटल डिस्टेंस फ्रेंड कितना है 150 किलोमीटर, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा फ्रेंड्स, इतना लगा। तो फ्रेंड्स कितना हमारा एवरेज स्पीड कितना आएगा, हमारा एवरेज स्पीड कितना आएगा हमारा, बताइए लोग। ये लगभग 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आएगा, ठीक है ना। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि अब 15 में 70 से मल्टीप्लाई करिएगा लोग तो इतना आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, 0 0 और 0 35 10, ठीक है। तो फ्रेंड्स कितना आ गया, 0 5 और 0, यानी कि इतना आ गया कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर आप लोगों का एवरेज स्पीड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप लोग समझ गए लोग। और फ्रेंड्स बात आता है एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए ना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके सर। अब आप लोग फ्रेंड्स बोलिएगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, सीधे सीधे रोड थोड़ी होगा, इसके कंपेयर में सर तो देखिए फ्रेंड्स, ओरिजिनल जो डिस्टेंस है ना, इसके कंपेयर में अगर इससे छोटा भी कोई डिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे, ठीक है। और उसी को हम लोग ये निकालेंगे, एक और फार्मूला बताएंगे हम लोग बताएंगे कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जो होगा, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ध्यान दीजिएगा लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स हम लोग का एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, ये आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट।
यस सर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ों पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक हम बोर्ड को मिटाते हैं। ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों को हम लोगों का दो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का फ्रेंड आप लोग वर्ड सुने होंगे कि इंस्टेंट क्या होता है। कोई फ्रेंड आप लोग कहीं सुनते होंगे लोग कि महेंद्र सिंह धोनी जो होते हैं वो इंस्टेंट मतलब कि जो है स्टंप में बॉल मार देते हैं। इंस्टेंट मतलब कि बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही फ्यू टाइम में, फ्यू सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब क्या होता है, बस बोला जाता है ना, पुलक झपका ही काम हो गया। इंस्टेंट मतलब कि बहुत ही कम समय में, इसका मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है एक वर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कि बहुत ही कम टाइम में जो स्पीड जो होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू वेरी फ्यू टाइम, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक ये कार हो गया, ठीक है। ओके सर, ये हमारा एक कार हो गया। ओके सर, हमारा ये कार हो गया। ओके सर। और देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्मली स्पीड से जा रहा है, ठीक है। 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है, ये रोड पे जा रहा है, ठीक है। रोड पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें ना क्या हुआ कि 0.0112 सेकंड के लिए ना फ्रेंड्स, इसका स्पीड जो है, इतना सेकंड के लिए ना इसका स्पीड जो है ना फ्रेंड्स, इस कार के स्पीड जो है वो 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार चला जाता है, ठीक है। इतना कम टाइम में, इतना कभी मतलब होता है ना कि कार हम लोग बाइक चलाते हैं तो थोड़ा देर के लिए हम लोग का स्पीड जो होता है वो 120-130 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चला जाता है, थोड़ा टाइम के लिए, मतलब कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसी छोटे टाइम इंटरवल में जो स्पीड जो होता है ना, उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलिए कि सर ये वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही कि वेरी फ्यू टाइम में, बहुत ही कम समय में जो वेलोसिटी जो होता है उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि हम लोग बाइक चला रहे हैं, बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, हाँ भाई कहाँ पे हो, तो मैं अभी बाइक चला रहा हूँ। कितना के स्पीड से चला रहे हो? अरे यही एवरेज 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। और आप लोग क्या किए लोग कि बात करते करते कभी आप लोग का एक्सीलरेटर पर हाथ गया और बाइक का जो स्पीड है वो थोड़े टाइम के लिए 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्रॉस कर गया, मात्र वो मान लीजिए कि 1 सेकंड के लिए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए एक्सीलरेटर पर आपका हाथ गया और बाइक का स्पीड बढ़ गया। तो वो फ्रेंड्स जितना कम टाइम के लिए जो स्पीड जो बढ़ता है ना या घटता है ना, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ओके। और वेलोसिटी का भी वही होगा सेम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत ही कम टाइम में जो भी वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को नोट किया जाता है, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स इसका भी कोई फार्मूला होता है क्या सर? आप बताइए सर थोड़ा हम लोगों को। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को इसके बारे में भी कुछ। ओके सर। फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ज़रूरत पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये सर, आप डिफरेंशिएशन का नाम सुनते ही आप लोगों का हालत ख़राब हो गया होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं जितना डिफरेंशिएशन बताया था उतना भी अगर आप लोग जानते हैं, उतना नहीं, उसका अगर 30% भी अगर आप लोग जानते हैं ना, तो यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि यदि जैसे कि हमारा हो गया ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये मान लेते हैं ये एल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अब फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे कि हमको ना इसका एकदम छोटा सा लेंथ बताइए लोग। तो आप लोग क्या करिएगा, छोटा सा, मैं क्या बताया था कि 12 लेंथ को हम लोग डोनेट करने के लिए क्या करते हैं,
बड़ा लेंथ में जो चेंज होता है इसको डोनेट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एल लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा एल। और जो छोटा जो चेंज होता है इसको डोनेट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल डी एल, जो कि मैं आप लोगों को बताया था डिफ्रेंसिएशन में, समझ में आ रहा है, स्मॉल डी एल, ठीक है। ओके सर। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ दिया यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए सर क्या होगा फॉर्मूला, तो सर उसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, बस ये होता है वेलोसिटी से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने, स्पीड का फार्मूला सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे लोग, डेल्टा एस से। अब बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल में, बहुत ही छोटे समय में जाहिर सी बात है कि छोटा ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसा थोड़ी है कि बहुत ही कम समय में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा। अगर मान लीजिए लोग कि 1.2 सेकेंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो सोचिए कि वो 1 घंटा में कितना चलेगा, सोचिए लोग आप लोग, बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, जो कि उतना एक्चुअल में स्पीड रिक्वायर करना बहुत ही मुश्किल होता है। रॉकेट का या फिर फाइटर जेट का ही उतना स्पीड हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे छोटा जो टाइम जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डेल्टा टी का रिप्रेजेंट करेंगे लोग, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमारा जो ये फ्रेंड्स ये फार्मूला जो निकल कर आया ना, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला निकल कर आया। इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला निकल कर आया। और फ्रेंड्स आप लोग बोलिए कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो मैं बोलूँगा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है ना वो भी उसी प्रकार से, मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी दोनों को हम लोग एक ही मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है उसका भी फार्मूला डेल्टा डी एस बाई डेल्टा टी ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना ये डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और ये क्या होता है, फ्यू स्मॉल टाइम, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, डेल्टा टी का मतलब। और इसका भी मतलब यही होगा, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। और ये इसका भी टाइम का मतलब होगा वेरी फ्यू टाइम चेंज इन टाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। मतलब कि देखिए फ्रेंड्स हमारा ये डिस्टेंस, यहाँ पर भी डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो पोजीशन चेंज हो रहा है ना फ्रेंड्स। और इसी चेंज को, इतना छोटा चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए ना डेल्टा एस डेल्टा टी का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके सर, तो चलिए लोग फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है आप लोग समझ गए लो, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये थोड़ा सा ग्राफ सर जो होता है ना XYZ सर, उस पर थोड़ा सा करके दिखाइए। तो चलिए लोग पहले इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके हो गया फ्रेंड्स, चलिए हम इसे इरेज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, ठीक है, ग्राफ में। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स जैसे कि हमारा ये हो गया XY, हमारा हो गया ये हो गया XY ग्राफ, ठीक है, या X एक्सिस हो गया और ये Y एक्सिस हो गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। और ये जो हमारा है ओरिजिन हो गया 0,0। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि हमारा एक ना ये
इस प्रकार से कर्व है, ठीक है ना फ्रेंड, और यहाँ पे दो जगह कट रहा है। तो मान लीजिए लो कि फ्रेंड हमारा ये जो है डिस्टेंस हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, और ये हो गया हमारा टाइम हो गया, ठीक है, एलोंग एक्स एक्सिस। तो फ्रेंड्स हमारा क्या है ना कि हमारा ये जो है ये S1 है, ठीक है, और ये जो है फ्रेंड्स ये जो है T1 है, और यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स ये जो है T2 है, और ये जो फ्रेंड्स है ये जो हमारा है S2 है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पे हम लोगों से पूछा जाएगा कि फ्रेंड्स ये जो हमारा डिस्टेंस जो चेंज आया है, चेंज इन डिस्टेंस आया है फ्रेंड्स, तो इसका हम लोगों को आप लोगों को बताना है कि आखिर कितना चेंज इन डिस्टेंस आया है, ठीक है, मतलब कि एवरेज वैल्यू स्पीड पूछ दिया गया है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ओके सर, एवरेज स्पीड, ठीक है ना फ्रेंड। तो आप लोग क्या बोलिएगा, टोटल डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, मतलब कि कितना हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ये S1, ठीक है, S1 से S2 चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसे, S2 माइनस S1, वन सेकेंड, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं एवरेज स्पीड का, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी का भी कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों से फ्रेंड पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड का रिप्रेजेंट करके दिखाइए लोग इंस्टेंटेनियस का। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं किस प्रकार से डिफरेंशिएशन में बताया था कि इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, टेंजेंट का हम लोग यूज करेंगे। ये तो फ्रेंड्स सेकेंड है, सेकेंड, ठीक है ना, इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग पूछिए कि सर इंस्टेंटेनियस क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो है, ये जो हमारा है टेंजेंट, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, ये जो हमारा है फ्रेंड्स, ये हमारा टेंजेंट है। तो हमारा यहाँ पर ना चेंज हो रहा है, यहाँ पर छोटा सा, तो इसी चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए ना फ्रेंड हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, डेल्टा S डिवाइडेड बाई डेल्टा टाइम, इंस्टेंटेनियस, INS लिख देते हैं लोग यहाँ पे, इसको इस प्रकार से INS मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस डेल्टा S बाई डेल्टा टाइम, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बोलिए कि सर यहाँ पे आप लोग आप सर डेल्टा S डेल्टा T क्यों लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग का ग्राफ जो है ना फ्रेंड्स, आप लोग अभी ग्राफ बेहतरीन तरीके से नहीं जानते हैं लोग, तो आप लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ को ना अलग से पढ़ेंगे लोग। 1 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके सर। तो फ्रेंड्स जब हम लोग अलग से ग्राफ पढ़ेंगे लोग, हो सकता है कि ग्राफ हम लोग कल के ही लेक्चर में पढ़ें या फिर अगले लेक्चर में पढ़ें। तो फ्रेंड्स हम लोग ग्राफ जो पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आएगा कि ये ग्राफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जिनको ग्राफ का नॉलेज होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब अलग से ग्राफ जब पढ़ेंगे लोग, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है और ये सब क्या होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। चलिए फ्रेंड्स, हो गया, मैं इसे इरेज करूं। ओके सर। फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड का जो होता है ग्राफ, वो पोजीशन वेक्टर में नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसे इरेज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े लोग ना, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और जितना भी फार्मूला पढ़े हैं लोग अभी तक, वो सारे फार्मूला को मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, ठीक है। हालांकि फार्मूला तो हम लोग कोई पढ़े नहीं है लोग, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर।
जो भी थोड़ा बहुत फार्मूला जाने हैं लोग उसको देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग फार्मूला जाने लो एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। और फ्रेंड्स जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी इसका क्या होगा फ्रेंड्स? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टीओ। 1 सेकेंड फ्रेंड, टोटल टाइम, ठीक है। ओके सर, अब क्या लिखवाए थे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड तो इसका फ्रेंड्स क्या लिखवाए थे हम लोग? इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेल्टा एस बाई डेल्टा टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं INS, ठीक है। फॉर्म में क्या है फ्रेंड्स? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका ही फ्रेंड्स हम लोग इसी प्रकार से डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो फ्रेंड अब तक इससे हम लोग बोलते हैं हम लोग जैसे कि मैं बताया था कि वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है। स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस और इसके हम लोग बोलते हैं लोग स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब तक हम लोग इतना सारे चीज़ों के बारे में पढ़े लो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोगों से मैं कुछ एग्जांपल देता हूं बोर्ड पे और आप लोगों को बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। हो गया? इरेज करूं? ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ आप लोगों को देता हूं एग्जाम्पल, आप लोग बताइएगा लोग, ठीक है ना। ओके सर। फ्रेंड्स पहला एग्जाम्पल ये है कि हमारा एक ना सेमी सर्कुलर दिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका जो रेडियस जो है, इसका रेडियस r है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक जो पार्टिकल है, जो कि ये पार्टिकल जो ये कि मूव कर रहा है, ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, ठीक है ना, ये इसको ना t सेकेंड में पार कर जाता है, t सेकेंड में पार कर जाता है, इसको एक चक्कर लगा देता है इस प्रकार से गोल, ठीक है ना। तो इसमें ना फ्रेंड्स आप लोगों को क्या क्या फाइंड करना है मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस 2 नंबर में डिस्प्लेसमेंट और फ्रेंड एवरेज स्पीड, ठीक है। और 4 नंबर में एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स इतना सारे चीज़ है आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ओके ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, सर्कल का जो पेरीमीटर जो होता है, ठीक है, इसका जो होता है वो कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है, 2πr होता है, ठीक है। लेकिन ये फ्रेंड्स तो ये तो आधा है, ओके सर, तो ये आधा है तो क्या हो जाएगा, ये πr हो जाएगा, ठीक है, πr, ठीक है, πr ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। इसका ये जो है ये r और r 2 है, ठीक है ना। 1 सेकेंड फ्रेंड, ये जो होगा r और r ये 2r हो जाएगा, ठीक है, 2r हो जाएगा। तो ये जो होगा ये पूरा जो होगा इसका लेंथ जो होगा वो, तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस मतलब क्या, पूरा यहाँ पे लेंथ, पूरा लेंथ पूछ रहा है। मान लीजिए कि हमारा ये इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, और यही फाइनल पॉइंट भी हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल जो है ये चलकर इस प्रकार से चलकर इस प्रकार से यहाँ तक आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा, पहले तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, ओके, और प्लस इसका डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस और ये r डिस्टेंस, यानी कि डायमीटर, यानी कि 2r, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये छोटा r है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे छोटा r रिप्रेजेंट करिए लोग, 2r। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, r कॉमन लीजिएगा लोग, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस 2। तो ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का फर्स्ट का आंसर, यानी कि ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आप लोगों का डिस्टेंस। और फ्रेंड्स पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पॉइंट के बीच का मिनिमम जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो फाइनल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो क्या होगा जाएगा फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फ्रेंड्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि इनिशियल पोजीशन एंड 1 सेकेंड, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन आर सेम, ठीक है ना फ्रेंड। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब पूछ रहा है फ्रेंड्स एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या, एवरेज स्पीड के बारे में। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। अब पूछ रहा है फ्रेंड्स क्या, एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है ना। 3 नंबर में क्या है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम,
तो टोटल डिस्टेंस फ्रेंड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस फ्रेंड हमारा यहाँ पे आया हुआ है r इंटू पाई प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। तो टोटल टाइम हमारा क्या दिया है, t दिया है। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारा एवरेज स्पीड यानी कि मीटर पर सेकेंड। हमारा ये हो गया एवरेज स्पीड का आंसर, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ठीक है। और फ्रेंड्स पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और फ्रेंड्स पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए फ्रेंड्स राइट डाउन इसे करिए लोग, तब तक हम एवरेज वेलोसिटी बता रहे हैं। ओके फ्रेंड्स हो गया, हम इसे इरेज करें हम इसे। ओके सर, इरेज करें इसे। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग का 4 नंबर में क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आया था जैसे कि मैं बताया था, और टोटल टाइम ये है, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दिया है जो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, ये न्यूमेरिकल जो है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फ्रेंड्स इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है, ए bird fly towards east at 10 meter per second for 100 meter. It then turn around and fly at 20 meter per second for 15 second and find एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि फ्रेंड्स एक बर्ड है, ठीक है ना, एक चिड़िया है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। ये साउथ डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है, साउथ, ठीक है, और ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। बोल रहा है ये बर्ड फ्लाई टुवर्ड्स ईस्ट एट 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 100 मीटर। मतलब एक चिड़िया जो है, ये एक जो चिड़िया जो है फ्रेंड्स, ये 100 मीटर फ्रेंड ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है ना। कितने टाइम के लिए, 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रेवल करता है, ठीक है। 10 मीटर एक चिड़िया है, मान लेते हैं कि चिड़िया हम बनाए थे आप लोगों को, या ये चिड़िया जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब बोल रहा है कि इट टर्न अराउंड, ये मतलब कि ये वापस जो चिड़िया है ये मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। ओके, ये आप वापस जो चिड़िया है ये मुड़ जाता है। बोल रहा है टर्न अराउंड एंड फ्लाई एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15, और फिर उसके बाद में 15 सेकेंड तक 50 सेकेंड तक 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ उड़ता है, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ उड़ता है। तो फ्रेंड्स चिड़िया का इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल ये हो गया और ये फाइनल हो गया। मान लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर चिड़िया 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से अगर उड़ता है तो 15 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अब इसे सॉल्व करते हैं। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो चिड़िया जो है इसका हम पूरा डायग्राम बना रहे हैं कि चिड़िया हमारा ए से बी तक गया, ठीक है, 100 मीटर कितने के वेलोसिटी से गया सर, ये
ये मान लेते हैं हमारा ये वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड से, और फिर सर ये टर्न हो गया, मतलब कि इसी पाथ पे टर्न हो गया, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये जो है हमारा इनिशियल है, और ये जो हमारा है फाइनल है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब जो है ना ये चिड़िया जो है टर्न किया तो 15 सेकेंड तक, मतलब कि चलिए ये तो आप लोग समझ लिए लोग, हम इसे इरेज करते हैं। ओके सर, यू कैन इरेज इट। ओके, यू कैन इरेज इट। ओके सर, तो पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं हमारा जो चिड़िया का जो ये S1 जो है ये 100 मीटर है, ठीक है, और V1 जो है ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग T1 निकाल सकते हैं क्या? T1 निकाल सकते हैं क्या? T बराबर, अच्छा फ्रेंड, T बराबर फार्मूला क्या होता है? मैं क्या बताया था आप लोगों को कि V बराबर फार्मूला क्या होता है, S/T होता है। तो T बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, S/V हो जाएगा, यानी कि S1 डिवाइडेड बाई V1, ठीक है फ्रेंड। तो S1 का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है, और V1 का वैल्यू कितना दिया है 100 मीटर दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। इसे आप लोग इरेज कर सकते हैं। ओके सर, तो यहाँ पर कितना आ गया फ्रेंड्स 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। 10 सेकेंड T1 का वैल्यू आ गया, T1 का वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ गया 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो T2 का वैल्यू है, जो फ्रेंड जो T2 का वैल्यू है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 15 सेकेंड, ठीक है ना, 15 सेकेंड, ठीक है। और V2 का जो वैल्यू है वो दिया है कितना 20 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स हमारा S2 तो नहीं दिया है फ्रेंड्स, तो S2 हम निकाल लेते हैं। तो S2 बराबर फार्मूला क्या होगा, V2 इंटू T2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 15 सेकेंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 300 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया S2। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स S2 हमारा क्या हो गया है, S2 जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, S2 जो है हमारा वो कितना, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है फ्रेंड, S2 जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है B से लेकर C तक, ठीक है। और S1 जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, S1 जो है कहाँ से डिस्टेंस है A से लेकर B तक, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो अब फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा जो ये BC का जो वैल्यू है ना, ये हमारा 300 मीटर आ गया है, ठीक है सर। तो अब फ्रेंड्स हमारा क्या बोल रहा है, फाइनली एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हम निकालते हैं एक नंबर का एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल डिस्टेंस फ्रेंड कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि चिड़िया हमारा यहाँ से उड़ना शुरू की, तो 100 मीटर इधर, ठीक है, और फिर 100, और ये AB का जो वैल्यू है ये 100। तो फ्रेंड्स हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A से B और B से C, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो चिड़िया जो है ना इधर टर्न ली है इस साइड से, ठीक है ना। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया AB प्लस BC, ये नहीं AC नहीं BC, क्योंकि फ्रेंड्स ये चिड़िया जो है ये इधर आकर इधर से मुड़कर वापस गई है, ठीक है। और टोटल टाइम फ्रेंड्स कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ A से लेकर B तक आने में कितना टाइम लगा है 10 सेकेंड लगा है, ओके। और फ्रेंड B से लेकर C में आने में कितना टाइम लगा है 15 सेकेंड, ओके। तो हमारा AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 प्लस 300, ठीक है, 100 प्लस 300, ओके सर, 100 प्लस 300, ओके। और कितना हो गया 25 हो गया। तो फ्रेंड्स कितना आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। ये जो है फ्रेंड हमारा 16 मीटर पर सेकेंड जो आ गया, ये एवरेज स्पीड आ गया,
और फ्रेंड हमारा एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तब तक इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, हो गया फ्रेंड्स। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी बताते हैं हम, ठीक है। इसे हम इरेज करते हैं, इरेज कर दूं, चलिए हम इसे ही इरेज करते हैं। ओके ओके सर, तो एवरेज स्पीड जो है हमारा 16 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स मैं एवरेज वेलोसिटी के पिछले ही अभी जस्ट मैं क्या बताया था कि टोटल 2 नंबर का एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इनिशियल पोजीशन तो हमारा ये है, ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है। तो फ्रेंड्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम फ्रेंड्स कितना है, टोटल टाइम, ठीक है सर। तो हमारा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही ना पूछना है, बताना है फ्रेंड्स। तो हमारा ये कितना डिस्टेंस हो गया, मान लीजिए कि हमारा बी से लेकर सी का डिस्टेंस कितना हो गया, बी से लेकर सी का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, बी से लेकर सी का डिस्टेंस हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, बी से 300, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन का। और ए से लेकर बी का डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रेंड, यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 200 मीटर, ठीक है। ओके, और टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड और 15 सेकेंड। टोटल टाइम में फ्रेंड्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, टोटल टाइम ही होता है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया 25। तो कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना फ्रेंड। एट मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया फ्रेंड एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना फ्रेंड्स। एवरेज वेलोसिटी का आंसर कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्रेंड्स ये 8 मीटर पर सेकेंड फ्रेंड ये तो फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वेक्टर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो इसके डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसके डायरेक्शन जो है ना फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में क्या है, ये पहले तो लेफ्ट साइड में मुड़ता है, ठीक है, और फिर ये जो है ये राइट ऐसे मुड़कर फिर टर्न लेता है, ठीक है ना, टर्न लेता है। तो उसमें हम लोग निगेटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव, ठीक है, क्योंकि पहले तो ये राइट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और फिर उस डायरेक्शन के उल्टा मुड़ता है, तो यहाँ को हम लोग निगेटिव देंगे। निगेटिव साइन देने का मतलब ये है कि जो चिड़िया जो है वो टर्न की है, मतलब कि मुड़ी हुई है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो चलिए फ्रेंड्स राइट डाउन करिए लोगों के। यस फ्रेंड, तो आप लोग बोर्ड पे क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन लिखा है कि अ कार मूव 30 किलोमीटर विथ 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन 30 किलोमीटर विथ 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी इन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना फ्रेंड्स। मतलब कि एक सेम स्ट्रेट लाइन का 1 सेकेंड में कैप उठा लूँ। ओके फ्रेंड्स, मतलब कि एक कार है, ठीक है ना फ्रेंड्स, एक कार है। मैं आप लोगों को इस सवाल को सॉल्व कराना शुरू करूं। एक कार है मूव 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, मतलब एक फ्रेंड्स एक कार है, ठीक है ना, जो कि आप लोग कार देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये कार जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मूव कर रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर रफ्तार के 20 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है इतना ही स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एंड देन 30 किलोमीटर विथ 30 किलोमीटर। और फ्रेंड्स फिर मान लीजिए कि ये कार ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये कार आ गया, ठीक है, ट्रेवल करके ये कार जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स ये कार जो है ना फिर से 30 किलोमीटर, फिर से 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है फ्रेंड्स कितने के स्पीड से, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। तो बोल रहा है फ्रेंड्स क्या, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, मतलब कि कार जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है फॉर द होल जर्नी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये कार जो है ये सेम स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर रहा है। तो टोटल मोशन कितना किया, 60 किलोमीटर, समझ में आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स स्पीड में चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट, इसको हम मिटा देते हैं फ्रेंड्स, इससे हम लोग पॉइंट बना लेते हैं। जैसे कि हमारा, एक मिनट में ब्लैक मार्कर से बनाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड हमारा ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है ना। तो पॉइंट ए जो है हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मान लेते हैं कि हमारा V1 जो है कितना है, V1 जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और S1 जो है फ्रेंड कितना है, S1 जो है वो 30 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स हम लोग T1 निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, S1 डिवाइडेड बाई V1। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, S1 का वैल्यू कितना है, 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/2 आवर, 3/2 आवर फ्रेंड्स क्या हो गया, हमारा T1 हो गया। T1 जो है हमारा फ्रेंड्स कितना आ गया, 3/2 आवर। और फ्रेंड्स देखिए अब V2 का वैल्यू फ्रेंड्स कितना है, V2 का वैल्यू है वो 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और S2 कितना है फ्रेंड्स, S2 है 30 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स T2 कितना निकलेगा, T2 हमारा कितना निकल जाएगा, जाहिर सी बात है S2 डिवाइडेड बाई V2। तो फ्रेंड्स 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग क्लियर सी बात है कि V1, इसका स्पीड V1 मान लेते हैं और इसका V2 मान लेते हैं पॉइंट बी से, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो इसे हम लोग देखिए किस प्रकार से बनाते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, T1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 3/2 आवर, ठीक है। और यहाँ पे T2 का जो वैल्यू है कितना है फ्रेंड्स, ये है 1 आवर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे राइट डाउन करिए लोग, ओके, हो गया फ्रेंड्स। चलिए हम अभी से मिटाते हैं नीचे वाले पार्ट को, ओके सर। देखिए फ्रेंड्स हम लोग T1 और T2 किस प्रकार से निकाले आप लोग देखें ना, ओके सर। अब देखिए अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा लोग, ठीक है ना। ओके सर, ओके। देखिए फ्रेंड्स अब हम पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, AB प्लस BC डिवाइडेड बाई टोटल टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, T1 डिवाइडेड बाई T2, ओके। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फ्रेंड, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना हो गया
3/2 + 1 तो कितना हो गया फ्रेंड्स 60 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया 2, यानी कि 5/2 आवर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 60, ये 2 ऊपर जाएगा तो 60 × 2 / 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 बार में। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया किस प्रकार से, कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस फ्रेंड कितना हो गया हमारा, ए से हमारा सी तक का आ रहा है। ठीक है ना, ए से सी तक का आ रहा है हमारा, तो ए से सी तक आ रहा है, तो फ्रेंड्स ए से बी तक का डिस्टेंस 30 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने देर में, 3/2 आवर में। ठीक है, और फिर बी से फिर सी तक ट्रेवल करता है कितने आवर में, 1 आवर में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट पूछेगा ना, ये मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जब पूछेगा तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये तो खुद फ्रेंड ये बोल रहा है कि सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर ही रहा है, तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ए से सी तक 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 5/2 आवर। यानी कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज टाइम दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे दोनों एवरेज वेलोसिटी और सेम होगा दोनों। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप लोग खुद करके देखिएगा, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो होगा इस क्वेश्चन में दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है ना, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं कि एक और क्वेश्चन लिखा गया है कि पार्टिकल मूव विथ, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स a particle moves with speed v1 along a particular direction. After some time it turns back and reach the starting point, again traveling with speed v2. Find the average velocity and average speed for whole journey. ठीक है ना फ्रेंड, मतलब कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन को आप लोग देखकर हो सकता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट लगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन थोड़ा है भी डिफ़िकल्ट। ठीक है ना, लेकिन उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस केवल आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है कि ये पार्टिकल मूव विथ वेलोसिटी v1 along a particular direction। ठीक है ना, मतलब कि चलिए जो क्वेश्चन बोल रहा है उस टाइप से हम लोग करते जाते हैं। ठीक है ना, चलिए ये पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल हम लोग बना लेते हैं लोग। ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स v1 वेलोसिटी से ना फ्रेंड ये जाता है। ठीक है, along a particular direction it turn back। मान लीजिए कि ये v1 वेलोसिटी से जाता है, तो मान लीजिए कि कुछ इस डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लेते हैं लेट t1 टाइम में s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है कि ये इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है कि ये पार्टिकल ना फिर से मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है ना, और फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे पहुँच कर पॉइंट बी पर, और फिर से ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग ए को बोलते हैं लोग स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, और बी को बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप लोग समझ गए लोग। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है कि v2 वेलोसिटी से स्टार्टिंग पॉइंट तक आता है। तो मान लेते हैं कि v2 वेलोसिटी से आ रहा है तो t2 टाइम में आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि v2 वेलोसिटी अगर कहीं v1 से ज़्यादा हो या फिर कम हो। ठीक है ना, ये तो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो मान लेते हैं कि v2 वेलोसिटी जो है वो t1 टाइम में आ गया। ठीक है ना, मान लेते हैं
लेट T2 टाइम में भी S1 ही चला है, ठीक है ना, T2 टाइम में ट्रेवल किया है टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए इतना तो आप लोग जानते हैं कि ये T1 टाइम में S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है V1 स्पीड से फ्रॉम A टू B, ठीक है ना, इतना तो आप लोगों को जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये इधर से ये फाइनल पॉइंट से V2 अगर फिर से रिटर्न होकर जा रहा है तो V2 स्पीड से जा रहा है, मान लेते हैं कि T2 टाइम में जा रहा है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को इतना तो मालूम होगा कि आखिर ये डिस्टेंस S1 ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, मतलब कि हम लोग इसे S1 नहीं, हम लोग इसे एस मान लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना, और डिस्टेंस जो है ना ए बी का जो डिस्टेंस है वो एस है, ठीक है, एस मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। ओके सर, तो अब देखिए फ्रेंड्स अब क्या कहता है, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि T1 टाइम निकाल लेते हैं लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। T1 टाइम क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई V1 हो जाएगा, V1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और T2 टाइम फ्रेंड्स क्या होगा, T2 टाइम क्या हो जाएगा, एस डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स अब हमारा टोटल डिस्टेंस तो मालूम है कि S1 है, ठीक है, टोटल ये A से B तक S1 है और ये फिर B से A तक जा रहा है तो 2S हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए ना, तो चलिए अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मान लीजिए लोग फ्रेंड्स टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, अगर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इधर से A से B तक, ठीक है, और फिर B से A तक जा रहा है, तो A से B तक आया तो S डिस्टेंस है, और फिर B से A तक गया तो कितना डिस्टेंस हो गया, 2S हो गया, जाहिर सी बात है। मैं आप लोग को इस प्रकार से लिख देता हूँ, S1 प्लस S1, ठीक है, और टोटल टाइम कितना हुआ फ्रेंड्स, तो T1 प्लस T2, ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, 2S हो गया, ठीक है, और T1 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, S1 डिवाइडेड बाई V1 प्लस S डिवाइडेड बाई V2, ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स, 2S को हम लोग क्या 2S फ्रेंड्स कितना हो गया, V1 V2, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, V1 और V2 एलसीएम ले लेंगे लोग, तो V1 यानी कि S V2 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, S V1 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके सर, तो फ्रेंड्स ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये 2S V1 V2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके सर। और ये नीचे क्या बन जाएगा, एस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2, ओके फ्रेंड्स। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा 2, ये फ्रेंड्स एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ओके सर बिल्कुल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये हो गया फ्रेंड हमारा आंसर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मतलब कि एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, 2V1 V2 और V1 प्लस V2, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम लोग क्या किए लोग, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम किए लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके सर, तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। चलिए फ्रेंड्स हो गया, ओके सर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं कि इसे मिटाकर अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं लोग। इसे इरेज कर दूं, ओके सर, अब इसे इरेज कर दीजिए लोग, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं लोग, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी
एवरेज वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा इनिशियल पोजीशन ए हो गया और फाइनल पोजीशन बी हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स ये पार्टिकल एक पोजीशन से जाता है और फिर से वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो फ्रेंड्स फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होगा, तो जाहिर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ सकते हैं ना कैसे, मान लीजिए कि हमारा ये पोजीशन ए है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गया और फिर वापस यहाँ पर ही आ गया, तो इसका मतलब हम लोगों का जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया तो यही हो गया, तो इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका जीरो हो जाएगा। और टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम S1/V1 हो गया प्लस S/V2 हो गया, इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी जो हो गया जीरो आंसर आ गया। समझ में आया फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी जो हो गया जीरो आंसर आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए लोग फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फ्रेंड्स ये सारे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग जाने लोग, और हम लोग क्वेश्चन भी किए लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पर, ये जितने भी क्वेश्चन किए लोग इसमें सारे कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, एवरेज स्पीड का, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, और फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हो सकता है तो कल के लेक्चर में ही हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके।